स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों नांदेड़ ज़िले की विधानसभाओं के बारे में। वैसे तो नांदेड़ के अंदर अगर बात की जाए तो कई विधानसभा क्षेत्र आती हैं। टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के अंदर आती है, जिसमें से किनवट है, हदगांव है, भोकर है, नांदेड़ नॉर्थ है, नांदेड़ साउथ है, लोहा है, नायगांव है, दिगलूर है और मुखेड़ है। इसके अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपने कई एक जगहों पर नामजदगी और पर्चा भरा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ की कंडीशंस है और चीज़ें जो है तो यहाँ पर तरतीबवार है और बेतरतीब चीज़ों को जो है तो तरतीब में लाने की कोशिश की गई है, उसको तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर मराठा आरक्षण के मुद्दे का मामला जो तो गड़बड़ यानी कि कर सकता है। इसमें बात करेंगे हम किनवट विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किनवट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की बात हम ज़रूर कर सकते हैं। डेवलपमेंट को लेकर दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का जो है तो रुझानात देखने को नहीं मिले हैं, जिस तरह के जो है तो रुझानात की उम्मीद जनता यहाँ पर लगाते हुए दिखाई देती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य लोगों को अगर मिला दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बड़ा कंपोनेंट बनता है, लेकिन विकास के नाम पर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उतना खासा कुछ असर देखने को नहीं मिला है। अगली विधानसभा चुनाव के दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता यानी कि इसी 24 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता अगर उलटफेर करने में कामयाब हो जाती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगली विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के अंदर आती है, वो आती है हदगांव की विधानसभा क्षेत्र। हदगांव विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज को जो तो जनता के ये नेताओं के द्वारा जो तो ठगा गया है। यहाँ पर दोस्तों 2 रूल होते हैं कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर, जिसको हम समझ सकते हैं। एक होता है जो तो सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। दोनों के ऊपर जो तो एक दूसरे की जो तो पकड़ काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो जनता एक अपना निर्णायक मत देती है। यहाँ पर जनता के लिए जो तो जनता के कामों को लेकर जो तो मैं बता दूं, जनता के लिए कामों को लेकर जो तो जनता ने काफ़ी असमंजस में है। और विकास के मामलों की अगर हम बात करें हदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो उतना ज़्यादा जो तो यहाँ पर विकास नहीं हुआ है जितना जो तो विकास होना चाहिए था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार जो तो कई बड़े चीज़ों को लेकर यहाँ पर उलटफेर दर्ज किया जा सकता है और इस बार विधानसभा क्षेत्र के अंदर हदगांव के अंदर जनता जो तो ज़रूर जवाब देगी। इसी से मन में आती है अगली विधानसभा क्षेत्र, जिसको हम कह सकते हैं भोकर विधानसभा क्षेत्र। भोकर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है। फिलहाल दोस्तों ये विधानसभा क्षेत्र वैकेंट है और यहाँ पर आप जानते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है और किस तरह का विकास की उम्मीद की जा सकती है। भोकर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर खुलकर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य जो है तो यहाँ पर आते हैं। और भोकर के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का जो तो कंडीशंस है, जिस तरह की जो तो हालात है, उस पर जो तो मुसलमानों ने ही, पिछड़ों ने ही, दलितों ने ही और आरक्षित समाज ने ही मिलकर जो तो यहाँ के विधायक को विधायक बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो उनसे उम्मीद की गई थी, लेकिन उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होते हुए नजर आई है, जिसके चलते जनता को कहीं ना कहीं इसका जो तो खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। इस बार जो तो सोच समझ के जनता उत्तर ज़रूर देगी। नांदेड़ की नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज का जो तो काफ़ी बड़ा जो तो वर्चस्व नज़र आता है। लेकिन जिस तरह का जो तो यहाँ पर जो तो हम बात कर सकते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस तरह का डेवलपमेंट दोस्तों यहाँ पर नहीं हुआ है। और डेवलपमेंट नहीं होने के चलते यहाँ पर की जनता काफ़ी नाराज़ और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर इसके ऊपर सीधी जो है तो तीखी बहस जो है तो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नांदेड़ की लोहा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोहा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ हालात इसी तरह के हैं, और जिस तरह के डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछड़ेपन का शिकार है। और जो तो जनता की अगर हम बात करें तो जनता जनार्दन यहाँ पर काफ़ी हद तक के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का विकास चाहती थी उस तरह का विकास नहीं हुआ है। नांदेड़ की इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र आती है नांदेड़ साउथ की विधानसभा क्षेत्र, जहां पर इस बार जो तो कड़ी टक्कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और सचिव अभी के हाल के उपाध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं और सैयद मोइन जो तो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। नांदेड़ साउथ के अंदर जो तो इनका यहाँ पर काफ़ी अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह के हालात रहते हैं तो साउथ के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वक्त में सेकंड नंबर पर रही थी, वो कहीं ना कहीं इस बार जीत दर्ज कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह के हालात नांदेड़ साउथ के अंदर है, मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का समर्थन जो तो विपक्षी पार्टियों को भी काफ़ी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेहनत अगर कभी यहाँ पर की जाती है तो कहीं ना कहीं नांदेड़ के अंदर साउथ के अंदर एक बड़ा उलटफेर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है। दोस्तों मुखेड़ विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है, तो मुखेड़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और अन्य समाज की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के साथ काफ़ी अच्छा योगदान उनका रहा है। लेकिन उस तरह से कांग्रेस का योगदान की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का योगदान इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। तो यही जो है तो मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर यही जगह पर से जो तो कई कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चला। लेकिन जो तो मैं आपको बता दूं कि जनता के लिए डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो यहाँ पर उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से जो तो जनता की अपेक्षाएं थी, जनता की सोच थी, वो नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि दिगलूर विधानसभा अगर हम बात करें तो ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तो मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित यानी कि मुसलमानों का एक बड़ा कंपोनेंट है। जातीय सीमाकरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये विधानसभा क्षेत्र दिगलूर की विधानसभा क्षेत्र मुसलमानों के लिए जो तो राखीव कर दी जाती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। ऐसे कई एक विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो तो कई एक विधानसभाएँ हैं जिसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा काम हो सकता है। लेकिन ऐसा मौजूदा हालात और स्थितियों को देखते हुए नहीं लगता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है इन लोगों के विकास के लिए, ऐसा अब तक के नहीं हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इसी ज़िले के अंदर नांदेड़ के अंदर आती है नायगांव विधानसभा क्षेत्र, जहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि सीधी तौर पर पिछड़ा दलित आरक्षित और कई अन्य समाज की एक दूसरे के साथ ताने बाने के साथ जो तो यहाँ पर जनता रहती है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या कुछ अन्य चीज़ों को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही हालात देखने को मिलते हैं जिस तरह के हालात से जो तो जनता यहाँ पर त्राहिम करते हुए नजर आ रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो डेवलपमेंट से जो है तो तरस आ रही है। यहाँ पर डेवलपमेंट उस तरह का नहीं है, बेरोजगारी के मामले है, कई एक चीज़ें हैं। दोस्तों मैं बता दूँ नांदेड़ ज़िले के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये भी हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बहुत बार बार बनती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तो सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इस बार जो है तो क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए और किस तरह से जो है तो यहाँ पर विकास होगा। और पूरे ज़िले की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ना होने के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है जिसको लामबंद तरीके से बंद करना ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।